हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जितने भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, चाहे वो कैटायनिक हो, एनायनिक हो, न्यूट्रल हो या बोथ कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हो, उनके लिए जो आईयूपीएसी नेम है वो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम कुछ रूल जानेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल से इनको समझेंगे आईयूपीएसी कैसे करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या बोलता है, नेम द कैटायन बिफोर द एनायन। और स्टेटमेंट है, इन नेमिंग एन आयनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड द नेम ऑफ द कैटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसमें कैटायन भी है और एनायन भी है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिखता हूं PtCl4 PdNS34। ठीक है बच्चों, यहां पर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के केस में सबसे पहले आपने कैटायन का नेम लिखना है, उसके बाद आपने एनायन का नाम लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है नेम लिगेंड्स बिफोर द सेंट्रल मेटल आयंस। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास जैसे एक ये एग्जांपल है, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले आपने लिगैंड की नेमिंग करनी है, उसके बाद जाके आपने मेटल का नाम लिखना है। तो लिगैंड देन मेटल। क्लियर है? 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि एनायनिक लिगैंड्स एंड विद द सुफिक्स O। मतलब जितने भी एनायनिक लिगैंड है, चाहे वो Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, इन सब का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो एंड होगा O से। जैसे Cl नेगेटिव मींस क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, है ना। तो इनके पीछे जो सुफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, O लगेगा। ठीक है, O से वो एंड होंगे। उससे अगला रूल बोलता है कि न्यूट्रल लिगेंड हैव स्पेसिफिक नेम। जो न्यूट्रल लिगेंड है, ये तो बात करी हमने एनायनिक लिगेंड के बारे में। न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर हो गया, अमोनिया, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इनके लिए स्पेशल नेमिंग है जो आपको याद रखनी है। तो वाटर के लिए लिखेंगे एक्वा, अमोनिया के लिए अमाइन, CO के लिए कार्बोनिल, CS के लिए थायोकार्बोनिल, PPS3 के लिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, NO के लिए नाइट्रोसिल एंड NS के लिए थायोनाइट्रोसिल। ठीक है, तो ये थे एनायनिक और न्यूट्रल लिगैंड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिगैंड आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इग्नोरिंग द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। मतलब जैसे मान लो हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप के लिगैंड है, यहां पे बात करूंगा तो CONH3,5Cl। ठीक है बच्चों, तो इनमें देखो 2 टाइप के लिगैंड है, किस लिगैंड का नाम पहले आएगा वो अल्फाबेटिकली देखेंगे। अमाइन का A पहले आता है, क्लोरो का C बाद में आता है। तो मतलब सबसे पहले आपने इस लिगैंड का नाम लिखना है, फिर इस लिगैंड का नाम लिखना है, फिर जाके मेटल का नाम लिखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? एक और बात है कि यहां जो न्यूमेरिकल नंबर है इसका आपने अल्फाबेटिकल नहीं देखना कि मतलब पेंटामाइन, पेंटा का P देख लिया, नहीं, ये जो न्यूमेरिकल है इसको इग्नोर करना है। क्या करना है बच्चों, ये लिखा है इग्नोरिंग द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जो न्यूमेरिकल के प्रीफिक्स होंगे उनका अल्फाबेट नहीं देखना आपने कि कौन पहले आ रहा है, आपने लिगैंड के नेम का जो पहला अल्फाबेट है उसको देखना है और अल्फाबेटिकली चलना है। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रूल नंबर 6 में बोला गया है, यूज प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगैंड। मान लो कि लिगैंड 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसके लिए आपने प्रीफिक्स वर्ड यूज करना है। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, एटसेट्रा। क्लियर है? ये केस किसके लिए होगा, मोनोडेंटेट के लिए। मान लो कि मोनोडेंटेट लिगैंड है, उस केस में आपने क्या यूज करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। और अगर मान लो पॉलीडेंटेट लिगैंड है, पॉलीडेंटेट मींस जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, अगर वैसे लिगैंड है तो उसके लिए आपने स्पेशल प्रीफिक्स यूज करना है। दैट इज अगर 2 है तो बिस, 3 है ट्रिस, 4 है टेट्रागिस, 5 है पेंटागिस, एटसेट्रा। ठीक है, याद रखना है आपने कि लिगैंड मोनोडेंटेट है तो ये वाले करने हैं यूज, अगर पॉलीडेंटेट है तो ये वाले प्रीफिक्स आपने उस लिगैंड के नाम से पहले लिखने हैं। रूल नंबर 7 की बात करेंगे, नेमिंग द मेटल डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। कि जो मेटल है उसका जो नाम है वो डिपेंड करेगा पूरे ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है उसके ऊपर।
जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है, तो दोनों के लिए सेम रूल चलेगा। न्यूट्रल हो चाहे कैटायनिक हो, दोनों के लिए रूल सेम चलेगा। अगर न्यूट्रल और कैटायनिक है तो जो उसका एलिमेंट्री नेम है मेटल का वो आपने एज इट इज लिखना है। जैसे आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकल है तो निकल, एटसेट्रा। बट अगर जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर एनायनिक चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में आपने क्या करना है, उसके नेम के पीछे क्या लगाना है, ATE, 8। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, मैंगनीज है तो मैंगनेट, ठीक है, स्कैंडियम है तो स्कैंडेट, एटसेट्रा। तो जितनी भी मेटल का एलिमेंट्री नेम है उनके नाम के पीछे बस सिंपल आपने ATE लगाना है, एक्सेप्ट दीज 6 और 5 मेटल्स। क्यों? क्योंकि देखो आयरन जो है उसको आप आयरनेट नहीं लिखोगे, इसको आप लिखोगे फेरेट। याद रखना है इसका जो सिंबल है वहां से बनेगा फेरेट। कॉपर को क्यूपरेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, लेड को प्लम्बेट, एटसेट्रा। ठीक है, गोल्ड को ऑरेट। ऐसे आपने इनके लिए मेटल के लिए नेम चूज करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 8 की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज शोन इन द रोमन वर्ड। जब आप लिगैंड के बाद मेटल का नाम लिख बैठोगे तो रोमन वर्ड में आपने यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि मेटल के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, तो रूल नंबर 9 बोलता है फॉर पॉलीडेंटेट लिगैंड नेम आर एनक्लोज्ड इन अ पैराफ्रेजिस इफ नीडेड। मतलब ये हमने डिस्कस कर लिया कि पॉलीडेंटेट लिगैंड है तो हमने 20, 30 टेट्रा की एटसेट्रा हमने यूज करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो रूल नंबर 10 क्या बोलता है कि ब्रिजिंग लिगैंड यूज द प्रीफिक्स यू। मान लो आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगैंड ब्रिजिंग की फॉर्म में है, दो मेटल के बीच में ब्रिजिंग बना रहा है, तो वहां पर आपने क्या प्रीफिक्स यूज करना है उसके लिए, म्यू। इस म्यू से हम समझ जाएंगे कि जो आप बात कर रहे हो ब्रिजिंग लिगैंड की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिक फॉर्म में दिया गया है, मान लो सिस ट्रांस में दिया गया, तो उसके नाम से पहले भी आपने क्या लगाना है, सिस और ट्रांस, फेसियल और मेरिडियन एटसेट्रा, मतलब उसकी आइसोमेरिक फॉर्म लगानी है। रूल नंबर 12 की बात करते हैं। नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द प्रीफिक्स लिगैंड्स एंड मेटल नेम्स। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटीज लिखी होंगी, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो लिगैंड हो, चाहे वो प्रीफिक्स हो, चाहे वो सुफिक्स हो, उनके बीच में आपने स्पेस नहीं देना। स्पेस आप कहां दोगे? स्पेस आप दोगे आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, यहां पे स्पेस दोगे आप, बाकी कहीं पर भी स्पेस नहीं होगा, ये बोला गया। रूल नंबर 13 की बात करते हैं। ओवरऑल चार्ज इज नॉट रिटन अनलेस राइटिंग द फॉर्मूला। कि जब भी आप उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चाहे वो मान लो +2 है चाहे -2 है, रोमन वर्ड में आपने यहाँ पे 2 ही लिखना है। उसमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। चार्ज को आप यहाँ पे शो नहीं करोगे, चार्ज को आप उसके फॉर्मूला में ही लिखोगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपने सिर्फ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड में लिखनी है, बस इतना सा करना है। ठीक है, तो ये थे रूल ऑफ राइटिंग द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके बाद कुछ न्यूट्रल जो लिगैंड्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, डाइनाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, इथेन, 1,2-डायमीन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यही पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एनायनिक लिगैंड्स की। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, ठीक है, ऑक्सीडो, साइनाइडो, थायोसाइनेटो, देन आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्राइटो एंड सल्फेटो। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ये हो गए आपके एनायनिक और पीछे न्यूट्रल। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलीडेंटेट लिगैंड की। जैसे EN, इथाइलिन डाइएमीन, कॉमन नेम है इसका, आईयूपीएसी नेम है इथेन 1,2-डायमीन। ऑक्जेलेट का ऑक्जेलेटो, बाइपिरिडिन का 2,2-बाइपिरिडिन, फिनेंथ्रोलिन का 1,10-फिनेंथ्रोलिन, EDTA का इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड एंड डाइईन का डाई इथाइलिन ट्राइएमीन टेट्राडेंटेट लिगैंड है। ठीक है, तो ऐसे आपने इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि जब हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो आपने लिगैंड्स के ओनली आईयूपीएसी नेम ही लिखने हैं, इनका कॉमन नेम नहीं लिखना।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे, चाहे वो कैटायनिक हो, एनायनिक हो, न्यूट्रल हो या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो न्यूट्रल के केस में हमने रूल पढ़ा था कि मेटल का जो नाम है उसको एज इट इज लिखना है और लिगेंड का नाम सबसे पहले। तो देखो यहां दो लिगेंड है, क्लोरो बाद में आएगा, अमाइन पहले आएगा, तो इसका नाम बनेगा डाया अमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। ठीक है, +2। इसकी बात करते हैं तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि कार्बोनिल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो 0 चार्ज आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। पेंटा कार्बोनिल आयरन, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। पेंटा कार्बोनिल, अब देखो यहाँ पे कार्बोनिल का C है, ब्रोमीन का B है, तो B पहले आएगा, तो ब्रोमो पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज और ब्रैकेट में 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जो कि Br नेगेटिव की वजह से आएगी। तो ऐसे आपने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, नाइट्रोसिल में N है, इसमें C है, तो C पहले, मतलब ट्राई कार्बोनिल नाइट्रोसिल कोबाल्ट और ब्रैकेट में 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आएगा डाइक्लोरो डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मरकरी और ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। इसमें अगर बात करें तो डाइक्लोरो डाई 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन देन प्लेटिनम और ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, यहां बात करें तो इट्टा 6 इसमें डोनर एटम होते हैं, तो है ना, 6 डोनर एटम है, तो मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो 2 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे 20, तो इसका नाम बनेगा 20 इट्टा 6, ये बेंजीन है और क्रोमियम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नेक्स्ट बात करते हैं एनायनिक कंपाउंड की। तो जैसे यहां पर एनायनिक कंपाउंड है, इसमें एक रूल था कि मेटल के नेम के पीछे आपने ATE वर्ड यूज करना है, तो यहां जो नाम बनेगा वो बनेगा हेक्सासाइनोफेरेट 2, है ना, फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट 3, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, बाकी सब सेम है। देन एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, तो यहां पे नाम बनेगा हेक्सा हाइड्रोक्सिडो क्रोमेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्योंकि ईच OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो चार्ज +3 आएगा मेटल के ऊपर। यहां नाम बनेगा टेट्रा क्लोराइडो क्यूपरेट और ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट और ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऐसे आपने एनायनिक और न्यूट्रल और कैटायनिक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट कैटायनिक की। तो कैटायनिक और न्यूट्रल के केस में सेम रूल है, बस चार्ज आएगा इसमें डिफरेंट। तो अगर हम यहां बात करेंगे तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, टेट्रा अमाइन कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज ए बाइडेंटेट लिगेंड, तो ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन और इथेन 1,2 डायामीन कोबाल्ट और ब्रैकेट में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर नाम बनेगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम ब्रैकेट में 3, यहां पे आएगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपको लिगेंड्स के ऊपर चार्ज का पता हो। अगर आपको लिगेंड्स के ऊपर चार्ज का पता नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे। अब हम बात करेंगे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की। जैसे ये एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको ओपन में लिखूं मैं तो कैसे आएगा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NH3 CO Cl Cl CO NH3 ऐसे। तो बच्चों इनमें सबसे पहले आपने ब्रिजिंग लिगैंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होता है, इन दोनों का, जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। मतलब म्यू मींस ब्रिजिंग में कितने 2 हैं क्लोरो डाइक्लोरो, म्यू डाइक्लोरो देन 20। देखो इन ब्रिजिंग लिगैंड के दोनों साइड को अगर सेम आपका कॉम्प्लेक्स है तो किसी एक का लिखना है और 20 बाहर वर्ड यूज करना है, तो 20 देन टेट्रा अमाइन कोबाल्ट और ब्रैकेट में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है ना, 4 पॉजिटिव भी है।
तो यहां पे टोटल 2x की वैल्यू आएगी 6 और x का आ जाएगा 3, तो ईच कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3। सिमिलरली यहां भी वही करना है। यहां पर O ऑक्सो ग्रुप क्या है, ऑक्सो ग्रुप यहां पर ब्रिजिंग में है, और एक है तो डाइने लिखिए, तो म्यू ऑक्सो या फिर ऑक्सीडो, म्यू ऑक्सीडो बिस पेंटा अमाइन क्रोमियम 3। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट पेंटा अमाइन क्रोमियम 3 इसको 2 में डिवाइड कर सकते हो, CrCO5 दोनों साइड आ जाएगा तो पेंटा अमाइन। इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें भी वही है कि म्यू डाई कार्बोनिल ऑक्टा कोबाल्ट आयरन और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसकी बात करें तो म्यू डाई क्लोरो या क्लोराइडो हेक्सा अमाइन डाई प्लेटिनम 2। ठीक है, और लास्ट इसकी बात करें तो इसका नाम आएगा म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो हेक्सा एक्वा क्यूप्रियम एंड ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2, क्योंकि यहां भी देखो H2O कितने हैं 6, Cu कितने हैं 2, तो Cu H2O 3 आ जाएगा इस साइड, बीच में OH आ जाएगा, OH और इस साइड भी सेम। ठीक है, तो इसका जो नाम बनेगा म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो ट्राई एक्वा कॉपर और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस वे से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में हम बात करेंगे अब कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें बोथ कैटायन और एनायन हो, जैसे ये दिया गया है, जिसके पास ज्यादा एनायनिक लिगैंड हो वो होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये होगा कैटायनिक। दोनों में से कैटायन को पहले करेंगे देन एनायन को। तो कैटायन में क्या है, अमोनिया कितने 6, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हेक्सा साइनो क्रोमेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्योंकि यहां पे टोटल जो चार्ज आएगा कितना आएगा x + 0 + x + 6 इंटू -1 = 0, तो 2x = 6 आएगा, x = 3, तो यहां से 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी वही है, देखो ये एनायनिक है ये कैटायनिक है, तो यहां जो नाम बनेगा वो इसका पहले आएगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, क्योंकि एनायनिक है 8 लगता है तो कोबाल्टेट। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट इसका अगर हम देखें तो टेट्रा अमाइन प्लेटिनम टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका नाम बनेगा देखो NO2, ये क्या है नेगेटिव चार्ज है एनायनिक हुआ, ये कैटायनिक हुआ, ट्रिस इथाइल इथेन 1,2 डायामीन निकल, देन हेक्सा नाइट्रिटो कोबाल्टेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो इसमें जैसे बोलूं मैं तो x + 0 + pt x + -4 = 0, तो यहां से 2x = 4 x = 2, तो कितना आएगा ब्रैकेट में 2। तो ऐसे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसको यहाँ पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि आज का जितने भी हमने रूल थे वो सारे पढ़ लिए, विद एग्जांपल हमने कर लिए। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है, आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा, बट अभी भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।